चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक। ठीक है। सो परसेंटेज, लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा बेसिक परसेंटेज देखा था, बट वो परसेंटेज हमने स्टडी किया था फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पीड मैथ्स और सिंप्लीफिकेशन। उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज टॉपिक, ये पूरा आपका एक क्वांट का जो टॉपिक है परसेंटेज, वो हम लोग पढ़ेंगे। और परसेंटेज जो टॉपिक है ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड परसेंटेज, ये दो टॉपिक अगर आपके क्लियर है, रेशियो एंड परसेंटेज, तो आने वाले टॉपिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो परसेंटेज को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। इस टॉपिक को हम सबसे ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है, मैक्सिमम टाइम हम लोग परसेंटेज के लिए देंगे। अगर परसेंटेज क्लियर हो जाएगा, सो आगे आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का टॉपिक है, ये जो टॉपिक्स हैं आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। हम लोग बहुत डिटेल, बहुत बेसिक इसकी बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख रखी है। सो सिंपल सा, परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज मीन्स किसी भी चीज़ को आप 100 में डिवाइड कर दो। कोई भी चीज़ अगर आप 100 में डिवाइड कर दो, उसे हम लोग बोलेंगे परसेंटेज। कोई भी चीज दी हुई है, एक्स वाई जेड, कोई भी चीज है, उसको आप अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 100 पार्ट्स में, सो दैट इज योर परसेंटेज। और परसेंटेज का जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा क्या होगा आपका? 100 होता है। तो ये जो बेसिक सी बात है वो सभी को पता है। चलिए, सो उसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, लेकिन हम स्पीडीली इसको भी कवर कर लेंगे। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसा कन्वर्ट करते हैं? किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसा कन्वर्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे दिया हुआ है 4/5, सो 4/5 को हम लोग परसेंटेज में कैसा कन्वर्ट करेंगे? तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? Right. यस, मल्टीप्लाई बाय 100 और एक परसेंट का साइन दे देना है। मल्टीप्लाई बाय 100 एंड परसेंट का साइन दे देंगे तो वो आपका हो जाएगा परसेंटेज में। सो दिस इज 5 1 5, 5 2 10, सो दिस इज 80%। ये आपका हो गया 80%। सो कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन दे रखा है, उसे परसेंट में कन्वर्ट करना है, सो सीधा सीधा उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट क्लास में हमने ये बहुत अच्छे से ये सारी चीजें देख रखी है। Right. तो हम लोग इसके, चलो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सी, सेकेंड क्या है आपका? कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। कोई भी परसेंटेज दिया हुआ है, उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में, फॉर एग्जाम्पल 60% इज गिवन, 60%। सो 60% को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में, सो डिवाइड बाय 100। 60 डिवाइड बाय 100, जो परसेंटेज है उसको हम लोग 1/100 कर देंगे। सो दिस इज 0 0। और 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, सो 2 3 ज़ा 6 और ये 2 5 ज़ा, सो सीधा सीधा ये कितना आ गया? दिस इज 3/5। सो 60% मीन्स वॉट? उसका रेशियो क्या आ गया? फ्रैक्शन, इट इज 3/5। क्लियर है क्या किया अभी? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया है? चलिए, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, इसका एक्चुअल में इसका सबसे ज्यादा आपको इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। इम्प्लीमेंट हमको यही करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। 3/5 का मतलब क्या होता है? कि ये जो डिनोमिनेटर होता है, दिस इज ऑलवेज योर ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू होती है ये, ओरिजिनल वैल्यू। सो इफ आई से कि 5 का 60% कितना होता है? सो 5 का 60% ये कभी भी अपने आप में 100% होता है। ये अपने आप में कभी भी 100% होता है। सो ठीक। 5 का 60% कितना होता है? सो 5 का 60%, दिस इज 3। 5 का 60% कितना होता है? 3। अगर मैंने बोला किसी भी चीज की वैल्यू 60% से बढ़ गई, किसी भी चीज की वैल्यू 60% से बढ़ गई, इंक्रीज हुई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर पहले कोई चीज आपकी 100 रुपीज की थी, 60% उसमें बढ़ गई है, तो अभी चीज कितनी हो गई है आपकी? 160 की। 160 की। इसका मतलब क्या है? कि अगर पहले कोई चीज ओरिजिनल, ओरिजिनल अगर पहले कोई चीज 5 रुपीज में मिलती थी, 5 रुपीज में मिलती थी, तो अब कितने की हो गई है? +3। ये 60% का रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। कि ओरिजिनल अगर पहले कोई चीज 5 रुपीज की मिलती थी, तो अभी न्यू कितनी हो गई है? 5 + 3 8।
5 प्लस 3 8। और ये देखिए इसी का अगर आप रेशियो लेंगे दोनों का, 0 0 गया, 5 से करेंगे तो 5, सॉरी 2 5 जा 10 और 2 8 जा, देखो 5:8 रेशियो आ रहा है। तो ये 5:8 रेशियो आ कहाँ से रहा है, यहीं से। सो इफ ओरिजिनल वैल्यू अगर 5 थी, 60% से अगर कोई वैल्यू बढ़ती है, इट मीन्स वो हो गई 8। ये कैसे पता चला, ये दिस इज योर परसेंट चेंज। इफ आई से कोई भी वैल्यू जो है 60% से कम हो गई, वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 60%, इसका मतलब क्या होगा, ओरिजिनल। इफ ओरिजिनल प्राइस वॉज रुपीज 5, ओरिजिनल प्राइस अगर 5 थी, तो अब न्यू प्राइस कितनी हो गई है, न्यू प्राइस 5 - 3 2। पहले जो कोई चीज 5 रुपए की मिलती थी, अभी वो 2 रुपीज की मिल रही है। और ये हमने कैसे फाइंड किया, 3/5। सीधा सीधा देखिए, 100 रुपीज की चीज है, 60% से कम हो गई, मतलब कितने की मिल रही है अभी, 40। और दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूंगा तो कितना आएगा, 2 5 जा 2 2 जा, देखिए 5:2 आ रहा है। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस आपको इसी तरह से पूछे जाएंगे कि वैल्यू 60% इंक्रीज हो गई, या फिर और कोई फ्रैक्शन दे दिया जाएगा उतने से इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है। सो कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, क्लियर है सभी को। परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम लोग कैसे कर रहे हैं, चलिए अभी मुझे बताइए। 15% का रेशियो बताइए, फ्रैक्शन वैल्यू 15%। एनीवन, 15% का फ्रैक्शन, वही है, 3 5 3/20। यस यस। सो 15% इज व्हाट, यहाँ पर आपका ये 15 और 100। सो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15, और ये 20, 3:20। ओके चलो, ये तो अभी इजी थे। इफ आई से 46.66%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। परसेंटेज से हम लोग बहुत खेलने वाले हैं, पूरा परसेंटेज को तोड़ मरोड़ देंगे पूरा। 46.66%, कोई है जो बताएगा इसका फ्रैक्शन कितना होता है, फ्रैक्शन। 4.66। हाउ मच सर। 4.66। अच्छा 4.66, आपको फ्रैक्शन बताना है सर, फ्रैक्शन मीन्स A/B के फॉर्म में। 46.66, ठीक है। तो यही चीज सीखने वाली है, देखिए अभी यहाँ पर 46.66%, 46.66%। इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6.66, 6.66 कौन से रेशियो में आता है, लास्ट टाइम हमने एक चार्ट देखा था, अगर आपको याद हो तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ सभी को। 2/3। यस, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जो लास्ट क्लास में हमने देखा था। ये सबसे जरूरी चीज है ये वाली, ये क्या सभी को ये चीज याद है, या फिर एक बार बताना पड़ेगा फिर से, सभी को याद है ना ये, बताइए। सबको याद है या एक बार बताऊं मैं, मुझे जल्दी से बता दीजिए, फिर उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। याद है सर। हाँ, एक बार बता दो फिर से, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से बता ही देता हूँ आपको। देखिए, कोई भी जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में इंटू 100 करके। तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। 1 मीन्स व्हाट, 100%। 1/2, 1/2 इज योर 50%। 1/3, 1/3 इज 33.33%। और अगर पूछ लिया जाए 2/3, सो इसी का डबल हो जाएगा, दैट इज 66.66%।
1/4 कितना होता है? 25%। 3/4 कितना हो जाएगा? 3/4 सीधा सीधा इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों जगह पे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज 75%। 1/5 इज 20%। 2/5 40%। 3/5 कितना है? 60%। 4/5 आपका होता है 80%। और ये हम लोग फाइंड कैसे कर रहे हैं? जैसा 2/5 है तो इसका अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप क्या कर रहे हो? इंटू 100 कर रहे हो। सो दिस इज 40। सो यहाँ से 2/5 कितना आ गया आपका? 40%। सो ये जो भी जितने भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनके परसेंटेज आपको याद होने चाहिए। दिस इज द पार्ट ऑफ स्पीड मैथ्स कि आप रोज पढ़ाई कर रहे हो तो उसके पहले आपको सारे परसेंटेज जो फ्रैक्शंस है उनके परसेंटेज पता होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। सो 1/6 का कितना है? 66, 16.66। 5/6 83.33। ये 1/7। ये चार्ट अगर किसी के पास नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर ये चार्ट ग्रुप पे भी आपके डाल रखा है व्हाट्सएप पे। ये 1/8 का देख लीजिए, इट इज 12.5%। 3/8 का 37.5। और ये कुछ नहीं, देखो 1/8 है, इसी को अगर मैं इंटू 3 कर दूंगा दोनों तरफ से, सो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को अगर मैं इंटू 5 कर दूंगा तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। 1/9 का क्या बोला था? 11.11%। 2/9 आपका 22.22%। 10% सभी को पता है, इट इज 10, सॉरी 1/10 इज 10%। 1/11 कितना होता है? 9.09%। या फिर आपको आप इस तरह से भी उसे डिनोट कर सकते हो। 12%, 1/12 इज 8.33। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी, और अगर नहीं देखा है आपने तो एक बार यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए तो हम लोग है यहाँ पर 46.66% अभी हमें फाइंड करना है। 46.66 क्या हम इसे ब्रेक कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैंने बोल दिया 55%, 55% ऑफ 240, 55% फाइंड करना है 240 का, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो 50% और ये 5%। दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो ना, 50 + 5। सो इसका 50% कितना होता है? 50% 120। और 5% चाहिए, 5%। सो 240 का 10% कितना होता है? 24। सो 5% कितना होगा? 12। सो ये कितना लिया है मैंने? 50% और ये आपका 5%। सो इनडायरेक्टली टोटल कितना हो गया? 55%। सो 55% की वैल्यू कितनी है? 132। सिमिलरली 46.66 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? टेल मी। ऐसे दो परसेंटेज मुझे बताना है जिसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता हो। ऐसे दो परसेंटेजेस जिनका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता हो। 40 + 6.66. ओके, किसी ने बोला है कि 40% + 6.66। और कोई? एनी अदर? या ये भी कर सकते 50 - 6.4.6 ऐसे। ओके, सर वैसे 42.85। 42.85 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? 30% 30 + + 16. 16.66%। लिख सकते हैं यस हम सर। इसको? यस, वेरी गुड। सो 30% का रेशो हमको ऑलरेडी पता है। 30% का रेशो कितना है आपका? व्हाट इज द रेशो फॉर 30%? 30% का रेशो? 3/10। यस, 3/10 + 16.66%। 16.66% हमें ऑलरेडी पता है कितना होता है 16.66। 1/8. 6. 3/6. नहीं नहीं, बताइए 16.66 कितना हो रहा है? फ्रैक्शन वैल्यू सभी को याद होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू 16.66। 1/6। 1/6। यस, 16.66 देखिए पहले ही यहाँ बताया पर था ये। मैंने। यस, 16.66 इज 1/6 होता है। 1/6, 1/6 होता है। 1/6। सो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। सो 6 3 ज़ा 18 +
10/60. 60. So this is 28/60. इसे आप रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हो। रिड्यूस 14 फॉर्म by में लिखोगे 13. तो किससे डिवाइड करना है दोनों को? 7 by 15. यस, तो आप इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 7 जा और ये 4 15 जा। सो रेशियो कितना है? 7/15 है। सी 46.66 का फ्रैक्शन कितना है? 7/15। इफ आई से यहाँ पर व्हाट इज 46.66%? 46.66% ऑफ 300 कैसे फाइंड करोगे? अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, बट अगर आपको 46.66 का फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 46.66 का फ्रैक्शन वैल्यू अभी निकाला, 15 × 300, सो 15 से करेंगे तो दिस इज 150। 140. क्लियर है कि हमने इसको एप्लीकेशन कैसे किया, अप्लाई कैसे किया इसको? सो आप किसी भी नंबर को ब्रेक करके उसका रेशो फाइंड कर सकते हो, कितना भी बड़ा नंबर होगा तो भी। चलिए आपको और कैन यू टेल 183.33 इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी बताइए? 183.33 का फ्रैक्शन वैल्यू। जल्दी से। 5/6. ओके, somebody saying 5/6. Sir, 1/10 and 5/6. यस, वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे? सी 183.33% का मतलब कितना होता है? दिस इज 100% प्लस 83.33%। सो 100% का मतलब कितना होता है? 100% मीन्स 1 है 6. ना? 1. 1. 1 1. 10/6. हाँ, 83.33 का रेशियो कितना है? 5/6. यस, 50 plus 5/6। सो कितना हो जाएगा? दिस इज 11 by 6. 11/6। 106. 11/6 इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया? 11/6। क्लियर है सभी को? ओके, और इसी तरह से अगर हम लोग रिवर्स, अगर मैंने बोला कि 25/3, 25/3 का रेशो कितना परसेंट में करिए, इसको भी परसेंट में करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, परसेंट में रहने दीजिए। ठीक है, 11/6। 11/6 दिस इज फ्रैक्शन। ये क्या होता है? फ्रैक्शन। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो क्या? 11/6 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1 is to 5 by 6. यस, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसा लिखा जाता है? देखिए, 6 एज इट इज आएगा। 6 एज इट इज। 6 1 जा 6, बचा कितना? 5। 5. हाँ, तो ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन। उसी तरह से 25/3, 25/3 का मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हो आप। 8 is to 1 by 3. यस, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 से आप अगर 25 को डिवाइड करोगे, सो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 3 जा 24 और एक बचा। सो इट इज 8 1/3। 8 1/3। इसकी अभी हमें आने वाले टाइम में अभी जरूरत पड़ेगी कि फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। चलिए अभी और एक क्वेश्चन देखिए। एक सेकेंड। 53.33% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, जल्दी से। फ्रैक्शन वैल्यू 53.33। चलिए, कौन बता रहा है जल्दी से? 53.33 का फ्रैक्शन 5 by वैल्यू। 6.
ओके, किसी ने 5/6, नहीं नहीं 5/6 नहीं आएगा, 5/6 तो आपका 83.33 होता है। 8/15. यस, वेरी गुड वेरी गुड, 8/15 इज द करेक्ट आंसर। 8/15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैन आई राइट दिस एज 20 प्लस 33.33%? लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसा? तो 20% इज हाउ मच? 1/5। और 33.33% इज हाउ मच? इट इज 1/3। सो दिस इज 8/15। क्लियर है सभी को? बताइए। पर ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 3.33। यस, 50 ये भी लिख सकते हो आप, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। 50 प्लस 3.33 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वन क्या बाई आएगा टू ना? हाँ, जी ये सर। 3.33 में काफी सारे बच्चों को डाउट आ जाएगा कि 50% का तो आप 1/2 लिख दोगे, बट ये 3.33 का कैसे लिखना है? तो देखिए, 3.33 का ये 1/30 होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे फंस जाएंगे, इसीलिए मैंने ये नहीं बोला। आप ऐसे भी ये भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, 8/15। बट ये ज्यादा इजी है। आप ब्रेक ब्रेक आपके हिसाब से कर सकते हो। सभी को क्लियर है ना? चलिए, 166.66% फ्रैक्शन वैल्यू। आप बोलोगे सर हम लोग इतना फ्रैक्शन पे कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्रैक्शन से आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो परसेंटेज के। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा इसका। 5/3. 5/3। ओके, चलिए और किसी का आंसर? 1 and 2/3. 1 2/3। ओके, सो व्हाट यू कैन राइट हियर इज 100% प्लस 66.66%। सो 100% इज 1, और 66.66 का कितना आता है? 2/3। यस, ये कितना हो गया आपका? 5/3. 1/2/3। यस, सो दिस इज 5/3 यू कैन राइट, और ये 1 2/3 दोनों भी सेम है। सभी को क्लियर है? अभी किसी को डाउट नहीं है? नो सर। हाँ, कि कोई भी परसेंटेज में दिया हुआ है, पॉइंट में भी दिया हुआ, तो उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए, वेरी गुड। सो दो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसा करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसा कन्वर्ट करना है। और आपको ऑलरेडी ये जो सारे फ्रैक्शंस है उनके परसेंटेज पता है। अगर नहीं पता है तो आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट सी, एक थर्ड कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यानी सिर्फ जस्ट एक पता होना चाहिए कि a+b% ऑफ x, a+b% ऑफ x मतलब क्या होता है? a%ऑफ x और b%ऑफ x, a%ऑफ x और b%ऑफ x। इसका मतलब क्या है? देखिए, इफ आई से 112% ऑफ 240, ठीक है, 112% ऑफ 240, सो ये ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, 100%। अगर मैं, 12। हाँ, 100+12% ऑफ 240, इसी का मतलब क्या होता है? इसी का मतलब होता है आपका 100% ऑफ 240 प्लस 12% ऑफ 240, जो अभी हमने ब्रेक किया है ना, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो a+b%ऑफ x क्या होता है? a%ऑफ x प्लस b%ऑफ x, ब्रेक करना है। नेक्स्ट, a%ऑफ b इज इक्वल्स टू b%ऑफ a। इसका मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 40%, 40% ऑफ 60, इसी का मतलब क्या होता है? 60%ऑफ 40, दोनों इक्वल होता है कभी भी, दोनों भी क्या होगा? इक्वल होगा। 40%ऑफ 60 कितना आता है? व्हाट इज 40%ऑफ 60? कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? पहले 10% फाइंड कर लीजिए। इसका 10% कितना आ गया? 6। 24। यस, तो ये कितना है? 24। और अगर अभी हम लोग 60% निकालेंगे 40 का, 60% निकालेंगे 40 का, सो 40 का आपका 10% कितना आता है? इट इज 4।
आपको निकालना है 60%, सो दोनों जगह 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी क्या 24 है आ गया। 24। तो एक चीज याद रखना है कि A% ऑफ B इज इक्वल्स टू B% ऑफ A। बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपको एग्जाम में। जैसे कि इफ आई से 33.33%, 33.33% ऑफ, यहाँ पर आपने ले लिया 200, 33.33% ऑफ 200। सो इसी का मतलब क्या हो जाएगा, 200% ऑफ 33.33। 200% मतलब क्या होता है, सीधा सीधा इसका डबल। सो A 56. परसेंट ऑफ B इज B% ऑफ A। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? बहुत जगह पे आपको हेल्प होगी, लेकिन हम लोग ये चीज भूल जाते हैं। ओके, अभी तक हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए, बिल्कुल बेसिक्स। 40 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 160? 40 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 160? कैसे फाइंड करते हो? 40 divided by यस। सो पूछा क्या है यहाँ 160. पर कि 160 का, 160 अपने आप में 100% होता है, 160 अपने आप में 100% होता है। सो 160 का कितना परसेंट है 40? सो इनडायरेक्टली आप सीधा सीधा ऐसे लिखिए कि 40 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 160। 40 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 160? 25%. यस। सो यहां से ये 0 0 आपका गया। फिर आप 4 से करेंगे तो दिस इज 10, और ये 4, दिस इज 25। 25% है, बिल्कुल बेसिक था। चलिए नेक्स्ट देखिए, 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125? 120 इज, सॉरी 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125? यहां पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। बताइए। आया किसी का? 2 to 5. 180। यस यस, क्या आंसर है, बोलिए सर आप। 2 to 5. 225। 144। यस, 144 1. इज करेक्ट, 144 इज करेक्ट। सो व्हाट, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 180, 180 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 125? 125, तो देखिए ये अपने आप में क्या होता है, 100% होता है ना, ये अपने आप में 100% होता है। सो व्हाट आई एम डूइंग, देखो आप ये भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जो आप बेसिक कर रहे हो ना, 180 डिवाइड बाय 125 इंटू 100। पहले चलो बेसिक से करेंगे। सो 25 4 जा 25, 5 जा, सो 5 से अगर आप करोगे डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 36। दिस इज 144%, 144%। दूसरी चीज देखिए कि ये अपने आप में 125 अपने आप में क्या है, इट इज 100%, राइट। सो ये 100% से ज्यादा वैल्यू है ना, समझ में आ रहा है? 125 से 180 ज्यादा है, सो 100% से ज्यादा है, 100%। सो सीधा सीधा आपका एक तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 125 कितना होता है, इट इज 55, 55। 55। हाँ, तो, तो सीधा सीधा क्या है ये, 125 प्लस 55 है ना। सो 125 यानी क्या हो गया, दिस इज योर ऑलरेडी 100%, ये सीधा सीधा 100% दिया है। तो आप सिर्फ इसी को ढूंढ लीजिए ना कि 55 कितना है 125 का, 125 का 100। सो 25 से अगर हम लोग करेंगे, सो 25 4 जा 25 5 जा, ये आ गया 11, 11 इंटू 4 इज 44। सो 100% प्लस 44। सो इसके ऊपर की जितनी वैल्यू होती है ना, सिर्फ उसी की वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 100% है। सो 100
प्लस 44, 100 प्लस 44, यस। चलिए नेक्स्ट, 99 इज व्हाट परसेंट ऑफ 135? 99 इज व्हाट परसेंट ऑफ 135? अब फ्रैक्शन में आंसर 73.33 कितना? 73.33 यस, वेरी गुड। 99 is how much, what percent of 135 into 100? डिविजिबिलिटी रूल याद करिए स्टूडेंट जल्दी से। 135, क्या आप इसको 9 से डिवाइड कर सकते हो? स्पीड मैथ्स में डिविजिबिलिटी रूल सीखा था हमने। सो 5 प्लस 3 इज 8 और 8 प्लस 1 इज 9। सो आप इसे 9 से डिवाइड कर सकते हो, डिविजिबिलिटी 9 से रूल कर हमने सकते यूज किया। सो 9 से करेंगे तो आप ये 11, और यहाँ पर 9 से करेंगे तो 9 1 जा 9 और ये 4, सो 9 5 जा। सो दिस इज हाउ मच। और अभी 5 से करेंगे, 5, 5 से करेंगे। यस 2 जा, यहाँ पे ये 5 3। 3 जा सो दिस इज 220 डिवाइड बाय 3 220 डिवाइड बाय 3, वेरी गुड। 220 डिवाइड बाय 3 परसेंटेज। और इसे आप अभी मिक्स फ्रैक्शन में करके बताइए कितना आएगा मिक्स फ्रैक्शन में। ये फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम लोग करेंगे, सो देखिए 3 से डिवाइड करना है, 3 एज इट इज होगा। सो 3 से अगर आप डिवाइड करोगे, सो 3 7 जा 21, 3 7 जा इज 21, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और ये 1, ये मिक्स फ्रैक्शन 1 हो बाय गया। सो 73 1/3% हो गया, 1 बाय 3 73.33। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? अंडरस्टूड दिस? जी सर। यस, नंबर्स के साथ खेलना है और कुछ नहीं है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट देखिए। पहले एक बार आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, फिर हम लोग क्वेश्चन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इफ ए इज रिड्यूस टू A1, देन रिड्यूस परसेंटेज। बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी चीज की वैल्यू कम हो गई, पहले 100 थी फिर कुछ वैल्यू हो गई, तो परसेंटेज रिडक्शन ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? परसेंटेज रिडक्शन कैसे फाइंड करेंगे? सो जो भी डिफरेंस होगा, 121 यस, जो भी डिफरेंस होता है, डिफरेंस अपॉन हमेशा क्या लेना होता है? ओरिजिनल वैल्यू। डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 करना पड़ता है। सेम, अगर रिड्यूस होगा तो भी आपका डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, और अगर इंक्रीज होगा तो भी आपको क्या लेना है? डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 100 टू 80। पहले कोई चीज ओरिजिनल आपकी, ओरिजिनल 80 100 रुपीज की थी, अभी वो कम होके न्यू प्राइस हो गई है उसकी 80। सो कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है? हाउ मच परसेंट रिड्यूस? तो आप कैसे फाइंड करते हो? दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस इज हाउ मच? 20। 20 व्हाट वाज ओरिजिनल वैल्यू? ओरिजिनल वैल्यू 100 100, 100 इंटू 100, ये हो गया आपका परसेंटेज। तो आपको ये ऑलरेडी कितना हो गया? 20% रिड्यूस हुई वैल्यू, 20% क्या हुई है? रिड्यूस। अंडरस्टूड दिस? चलिए और एक एग्जांपल दीजिए कि इफ द प्राइस ऑफ समथिंग was rupees 120 and it got increased to 150, so how much percent increase? कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? पहले किसी चीज की वैल्यू 120 थी, अभी उसकी वैल्यू 150 हो गई, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? सो व्हाट यू विल डू अगेन? 25 यस, 25%. डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस कितना है? 30। 30 ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज ओरिजिनल वैल्यू 120 120 इंटू यहाँ पर आपका आ गया 100, 100 दिस, ये आपका 0 0 कट हो गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 4 से अगर आप करोगे तो 25%। सो दिस इज 25% आपकी क्या हुई? प्राइस इंक्रीज हुई। increase
हाँ, सो प्राइस जब भी डिक्रीज इंक्रीज का कोई भी क्वेश्चन आए तो क्या याद रखना है आपको सबसे इजी, कि यू हैव टू टेक द डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? ओके, चलिए। नेक्स्ट इज योर increase and decrease ratio. Increase and decrease ratio. Just a second. What is increase and decrease ratio? If I say 20% increase, किसी भी चीज में 20% इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज, इसका इसका मतलब क्या होता है? 20% इंक्रीज मीन्स कोई चीज पहले आपकी 100 रुपीज की थी, अब कितने की हो गई है? 120। यस, 20% इंक्रीज हुआ है, 20% क्या हुआ? इंक्रीज। तो कितने की हो गई? 120। 120। सो सीधा सीधा हम लोग इसका ये निकालेंगे, इंक्रीज रेशियो क्या होता है। ये 120 कैसा है आपका? ओरिजिनल जो 100% था वो 100% प्लस 20%, राइट? सो 20% इंक्रीज आप कैसे फाइंड करोगे? 20% इंक्रीज इज 1 प्लस 20% का रेशियो कितना है? 1/5। कितना हो गया? दिस इज 6/5। कुछ नहीं, सेम सेम चीज बोला है, 20% इंक्रीज। 20% इंक्रीज का मतलब क्या हो गया? ये 100 रुपए की चीज थी, अब वो 120 की हो गई। 100 की चीज 120 की हो गई। और रिड्यूस फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल, दिस इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड। चलिए, 30% का बताइए, इंक्रीज रेशियो फॉर 30%, क्या आएगा? 13/10। यस, सो 1 + 3/10, तो दिस इज 13/10। मीन्स ओरिजिनल कोई चीज अगर 10 रुपीज की थी, 30% इंक्रीज मीन्स अब वो उसकी न्यू वैल्यू इज, या इंक्रीज वैल्यू इज 13। 13 एकदम सही से समझ में आना चाहिए, ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प होगी आगे। इफ आई से 16 2/3% इंक्रीज, 16 2/3% इंक्रीज, इसका बताइए मुझे रेशियो। 16 2/3% इंक्रीज हुआ है, कौन बताएगा? एनीवन? 16 2/3, सो कैसा आएगा? 1 + 16 2/3 मतलब कितना है ये? 16.66। 16.66 का ये फ्रैक्शन कितना है? 16.66 का फ्रैक्शन? 8। नो, 16.66 का फ्रैक्शन बताइए। सी स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको जो फ्रैक्शन रेशियो वाला जो चार्ट है ना, वो सब पूरा एकदम अच्छे से आपको याद होना चाहिए। 1/6. यस, वेरी गुड। इट इज 1/6। 1/6, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 7/6। कि अगर ओरिजिनल वैल्यू 6 थी तो न्यू वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी हो गई है? 7 हो गई। तो हमेशा याद रखना है जो डिनोमिनेटर में है दैट इज योर ओरिजिनल वैल्यू एंड दिस इज इंक्रीज्ड वैल्यू। सिर्फ हम लोग लेक्चर्स करेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा, आपको याद करना पड़ेगा। पहले आपको जो फ्रैक्शन रेशियो वाला चार्ट है ना, अच्छे से याद कर लेना है, उसकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपको। सो इंक्रीज रेशियो समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग? अगर किसी ने बोला कि कोई चीज 16 2/3% से इंक्रीज हो गई मतलब क्या हो गया? पहले अगर कोई चीज 6 रुपए की थी तो अब वो 7 रुपए की हो गई, इसका मीनिंग ये होता है।
चलिए, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी डिक्रीज रेशो देखेंगे हम लोग। डिक्रीज रेशो, इफ अ वैल्यू डिक्रीजेस बाय 20%, तो उसका रेशो कितना आएगा? 20%। 20% का मतलब क्या है? पहले कोई चीज आपकी 100 रुपीज की थी, वो अब कितने की हो गई? 80 रुपीज की। 80. हाँ, 4/5. यस। सो इट मीन्स 80 कैसे आ रहा है? 100 - 20%, सो ये 1 - 20% का रेशो कितना है? 2/5। सो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 5/4। सो यहाँ पर इन दोनों का अगर आप रेशो ले रहे हो तो क्या आएगा? 2 5 जा 2 4 जा। इट मीन्स ओरिजिनली अगर कोई चीज 5 रुपीज की थी, तो न्यू जो प्राइस है उसका कितना हो गया? 4 रुपीज रिड्यूस हो गया है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस में हम लोग यही इंप्लीमेंट करने वाले हैं। चलिए, अभी मुझे बताइए, 16 2/3% डिक्रीज, 16 2/3% डिक्रीज, सो व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ इट्स? 5/6. यस। सो ये क्या आ जाएगा? 1 - 1/6, सो Minus दैट one इज by six. 5/6। सो ओरिजिनल अगर 6 थी तो अभी वो 5 हो गई। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सर जो आपने ऊपर देखा ना सर 20% है. 20%, यस यस, बोलिए। ये 1/5 है सर वहाँ. ओके, यस यस यस, 1/5, यस 1/5, सॉरी, 1/5, लेकिन ये सेम ही रहेगा। 4/5, यस। जी सर ठीक है सर. यस, 1/5। वेरी गुड। सो इंक्रीज रेशो डिक्रीज रेशो सभी को समझ में आया? चलिए, इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंट कैसे होगा, अभी मैं आपको एक एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ, उसमें आपको पता चलेगा कि हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं? चलिए, जो 6th नंबर का क्वेश्चन है ना, वो सॉल्व करिए। 6th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करिए। If 16 2/3% of a number is added with itself, then result becomes 392. Find the original number. कोई नंबर दिया है, उस नंबर का 16 2/3% अगर उसमें ऐड करेंगे हम लोग, तो जो न्यू रिजल्ट है दैट इज 392। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। लेट्स सी कैसा करोगे आप लोग ये। ट्राई करके देखिए। Apanya maju tuh barat. Sisi kamu gugur. ट्राई करिए। हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, सारी चीजें हम लोग रेशो के साथ खेलेंगे, रेशो या फ्रैक्शन के साथ। सो 16 2/3%, 16 2/3%, व्हाट इज इट्स फ्रैक्शन वैल्यू? बताइए, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है इसकी? 16 2/3, बताइए। 1/6. यस, 1/6, 1/6, 1/6। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये हमेशा आपकी क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू। दिस इज व्हाट योर ओरिजिनल वैल्यू। ये ओरिजिनल वैल्यू है। अभी देखिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, ये अगर ओरिजिनल वैल्यू है तो उसमें अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू में अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू में हम लोग 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया ये? 7। हाँ, तो क्या बोला है? इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इट सेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 392। आंसर कितना आना चाहिए? 392। सो ये जो 7 दिया है, 7 यूनिट्स या 7 का मतलब होता है 392। सो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कौन सा था? 6। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 6? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 6?
सो अब सीधा सीधा 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, 7 से डिवाइड करूंगा, 7 5 जा 35, फिर ये 35 36 4, सो 42, 7 6 जा 7 7 जा, 56. हाँ 7 6 जा 42, सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 56। आपको कितना चाहिए, 56 6 चाहिए, into 56 6. into 6. यस, तो 56 into 6 आ जाएगा, सो 36, 36. हाँ 6 5 जा 30, सो 336 है ओरिजिनल आंसर इसका। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बस समझ में आना चाहिए कैसा करना है। हम लोगों ने कोई फॉर्मूला कुछ भी यूज नहीं किया है, सिर्फ रेशियो और परसेंटेज यूज करके हम क्वेश्चंस बनाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे बेसिक जो है ना, सारे फ्रैक्शन परसेंटेज इतना ये पता होना चाहिए, और जो हमने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो पता होना चाहिए। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया या फिर से रिपीट करना है? चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगी। 240 sir. इसका आंसर 240 है, यस वेरी गुड। सी अगेन, 240. if 16 2/3% of a number is subtracted with itself, the result becomes 200। हमें सीधा सीधा इसका 16 2/3%, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1 बाय 1/6. 1/6 होता है। तो 1/6 क्या है, ये दिस इज योर ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज योर Original. ओरिजिनल वैल्यू, हाँ। 6 इतना means नंबर 1/5 आएगा. सब्ट्रैक्ट किया है खुद में सब्ट्रैक्ट कितना किया है, -1। सो यहाँ पर 6 - 1, सो 5 की जो वैल्यू है ना वो आपको दी गई है 200। सो 5 से अगर आप डिवाइड करोगे 40, सो दिस इज द एक यूनिट की वैल्यू। आपको कितना चाहिए ओरिजिनल, सो 40 into 6, 240। सो जो ओरिजिनल है दैट इज 240। हैव यू अंडरस्टूड दिस, समझ में आया ये क्या किया हमने? Okay sir. हाँ, ये इतना इजी नहीं है कि हर किसी को समझ में आ जाएगा। आपका अगर पीछे का थोड़ा सा आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। हम लोग ये फ्रैक्शन क्यों ले रहे हैं, फ्रैक्शन क्यों ले रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स को ये इसमें डाउट आएगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज 20% से बढ़ रही है, 20% से बढ़ रही है का मतलब क्या है, 100 की चीज 120 में हो रही है। सो इसका ही अगर आप फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, 5 ये 2 5 2 6। सो 5 और 6, ये 5 और 6 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ही तो आ रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली 100 और ये वैल्यू न लेके डायरेक्टली हम लोग उसका फ्रैक्शन ले रहे हैं। आई होप सो कि दिस 2 क्वेश्चंस आर क्लियर सभी को। चलिए वेरी गुड। तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और बीच बीच में जो भी नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, और भी जैसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जैसे पॉपुलेशन के क्वेश्चंस होंगे आगे, इलेक्शन के क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम इसमें देखेंगे। चलिए जल्दी जल्दी ये वाला कर दीजिए, 25% of 200 ओरली कर दीजिए। 50. यस, 25% यानी क्या होता है, सीधा सीधा 100 का 1/4. हाफ। यस, 1/4 यू कैन से 1/4। सो 1/4 of 200, तो दिस इज 50। सभी का आंसर करेक्ट। चलो नेक्स्ट, 30% of 180। 54. यस, 30% of 180, इधर यू कैन डू कि 30% का आपको रेशियो पता है, लेकिन हम लोग इतना नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम सीधा सीधा क्या करेंगे कि 10% कितना होता है, 180 का 10% इज 18। 180 का 10% होता है 18। हमें कितना चाहिए, 30%, सो इंटू 3। Multiply by 3. यस, मल्टीप्लाई बाय 3। यस वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करिए, 37.5% of 300। यस, इसका ये 54 है, ठीक। 37.5% of 300। टेल में 37। 112. यस वेरी गुड, 112.5, गुड। सो 37.5 का आप ये भी ले सकते हो,
फ्रैक्शन ले लीजिए, 37.5 का फ्रैक्शन कितना होता है? 37.5 का, 3/8. यस, 3/8। सो 3/8 इंटू 300, ये कैलकुलेशन करिए। या फिर आपका A% ऑफ B होता है, सो B% ऑफ A भी तो सही है। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, तो उससे अच्छा आप सीधा सीधा क्या करिए, 37.5% ऑफ 300 इज इक्वल्स टू 300% ऑफ 37.5। और 100%, ये अपने आप में 100% है। आपको कितना चाहिए? 300%। सो इंटू 3 करना है, तो सीधा सीधा आप इसको इंटू 3 कर दीजिए, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, और ये 3 3 ज़ा 9, 11। सो दिस इज 102.5। A% ऑफ B इज इक्वल्स टू B% ऑफ A। चलो नेक्स्ट, 83.33% ऑफ 480। 400. यस, वेरी गुड। 83.33% का रेशो वी ऑलरेडी नो कितना है, इट इज 5/6। सभी को याद होना चाहिए बिल्कुल, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इंटू 480। सो 6 से करेंगे तो 6 8 ज़ा, so 8 5 ज़ा 40, इट इज 400। 400। चलिए नेक्स्ट, 165% ऑफ 330 लीटर। 165%, करिए कितना आ रहा है। सी 165% निकालना है, ठीक है। सो 100 + 65%, सो 100% तो सीधा सीधा 330 तो आएगा, बिकॉज दिस इज 100%। अभी आपको क्या करना है, 65% निकाल लीजिए। 65% ऑफ 330, इसका 65%। 4.5। अभी 65% के लिए भी इतना कैलकुलेशन मत करिए कि 65/100 वगैरह, ये सब नहीं करेंगे हम लोग। इसे सीधा सीधा आप क्या करना है, 60 और 5 इसमें ब्रेक कर दीजिए। सो 60% कितना आएगा, ये आपका 10% हो गया। 33 यानी क्या हो गया, 10%। सो आप इसे इंटू 6 कर दीजिए 60% के लिए। सो 6 3 ज़ा 18, ये आ गया आपका 198। क्या करेक्ट है? 33 × 6 इज 198। लेट मी चेक, यस, 19 198। 198। अभी क्या चाहिए, 5%। 5%, 10% कितना हो गया, 33 मीन्स 10%। तो 33 का आपको क्या करना है, हाफ करना है। 33 का हाफ। हाफ करना है, सो 16.5 हो गया। 5। 16.5 हो गया ये। समझ में आ रही है बात सभी को? सो दिस इज योर 214.5। 214.5, और आपका 330 भी तो है। ये आपका क्या है, 65%। दिस इज योर 100%। सो इनडायरेक्टली आपने क्या निकाल दिया, 165%। 4.4. यस, 544.5। सो ब्रेक करना सीखना है। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन और है। 5 1/2% ऑफ 1600। 5 1/2% ऑफ 1600। ओरली हो सकती है ये चीज। चलिए ट्राई करो। 88। ओके गुड। बाकी सी, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट यूज करिए। 5.5% चाहिए। 5.5% ऑफ, क्या है आपका, 5.5% ऑफ 1600।
5% कितना है इसका? चलो पहले तो 10% देखेंगे। 10% कितना होता है? 160। 160, तो 5% कितना हो गया? 80। 200. यस 80 हो गया ना, 5% है ना। अभी इसका 1% कितना है? 1% मतलब कितना होता है? 16 सॉरी 16। और हाफ परसेंट कितना हो जाएगा? 16 का हाफ 8, सीधा सीधा ये 8. 88। मैंने सिर्फ क्या किया, 5% प्लस हाफ परसेंट, ये आपका आ गया 88। या फिर आप इसको ये भी कर सकते हो, 11/2 इंटू ये 1600। अंडरस्टूड दिस? कैसे जी किया? सर. चलिए ये कर लीजिए। 100. यस 66.66% ऑफ 300। सो 66.66% का फ्रैक्शन कितना है? 2/3 sir. यस थोड़ा फास्ट होना चाहिए। 2/3 इंटू 300, सो यहाँ से ये 100, सीधा सीधा आंसर आ गया 200। इसीलिए हम लोग फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं कि ये देख के हमें लग रहा है अरे कैसे निकालेंगे हम लोग 66, इतना ये डिफिकल्ट नंबर है। बट अगर आपको फ्रैक्शन पता है सो आप विद इन अ फ्रैक्शन जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। सो अंडरस्टूड टुडेज क्लास, हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और कुछ इंक्रीज रेशो कैसे करते हैं, डिक्रीज रेशो कैसे करते हैं, इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे। हमने आज सिर्फ बेसिक परसेंटेज के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। वी हैवंट सॉल्व मच क्वेश्चंस यहाँ पर, ठीक है। सो इनफ फॉर टुडे।